क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बाद अब उनके विधायकों पर भी घोटाला का आरोप जो है वो लगने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कल से लेकर के आज तक खबरें जो हैं आईआरसीटीसी मामले को लेकर के चली। हर खबर ने इस पूरी जानकारी को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो अब एक चौंका देने वाली खबर जो है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आ रही है, जहां पर उनके पार्टी के पूर्व विधायक के ऊपर बड़ा आरोप जो है वो लगा है। जी हां, आपको बताएं तो बीते कुछ महीनों से या फिर यूं कहूं कि चुनाव खत्म होने के बाद से जितनी चर्चा लालू प्रसाद यादव महागठबंधन की हार की नहीं हो रही है, उतनी लालू यादव के नए बंगले को लेकर के हो रही है, उतनी चर्चा आईआरसीटीसी मामले को लेकर के हो रही है, उससे ज्यादा चर्चा घोटाले को लेकर के हो रही है। अब इन सभी चीजों के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी, बनी बनाई पार्टी आरजेडी के एक पूर्व विधायक है, उनके ऊपर बड़ा आरोप जो है वो लग रहा है। अब देखिए कि जब जब आरोप प्रति आरोप लगते हैं तो पार्टी के द्वारा बयान जो है वो दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि हमारी पार्टी निष्पक्ष है और ऐसी चीजों में संलिप्तता जो है वो नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के ऊपर एक्शन जो है वो लिए जाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से ये बड़ी खबर आरजेडी के पूर्व विधायक को लेकर के आ रही है, जो कि अलौली से रहे हैं। रामवृक्ष सदा, जो कि मुसर समाज से आते हैं, उनके चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की ओर अपना जो संपूर्ण पहल है वो दिखाया और बताया किस तरीके से पार्टी ने इनको एक के बाद एक बड़े बड़े मौके जो है वो दिए। लेकिन अब देखिए कि इन्होंने किस तरीके से कई चीजों में बाजी मारी है, कई घोटाले घपले जैसे खबरें जो है इनको लेकर के अब सामने आ रही है। हालांकि इन सारे खबर की पुष्टि न्यूज़ फॉर नेशन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन जैसी जानकारी सामने आ रही है वो बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से घोटाला जो है अनाज को लेकर के, राशन कार्ड को लेकर के, अपने बेटे और पत्नी को इन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले में संलिप्त किया है, ये खबरें जो है वो चल रही है। तो आइए विस्तार से हम आपको ये पूरी जानकारी देते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेता पर सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का आरोप जो है वो लगा है। जानकारी मिल रही है कि राजद के पूर्व विधायक गरीब परिवार को मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उनकी पत्नी के नाम पर राशन कार्ड है, तो वहीं उनके बेटे को आवास योजना का जो लाभ है वो मिल रहा है। अब ये समझिए कि भले ही ये मुसहर जाति से आते हो, लेकिन जब ये प्रावधान मिलते हैं कि अगर आप एक अच्छे पद पे आ जाए, एक अच्छा ओहदा आपको मिल जाए, तो आपको वो सारे जो रिजर्वेशन है वो छोड़ना पड़ेगा। और इसको लेकर के हालिया दिनों में विवाद भी हुआ था चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में, जहां पर रिजर्वेशन को लेकर के काफी हंगामा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप बैकग्राउंड आपका थोड़ा वीक है, लेकिन अगर आप एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, तो आपको वो सारे रिजर्वेशन जो है वो छोड़ने पड़ेंगे। अब ऐसे में जब रामवृक्ष सदा की बात करें तो इनकी पत्नी और इनके बेटों को लेकर के ये आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो वहीं पर राशन कार्ड, तो उनके बेटे को आवास योजना का जो लाभ है वो भी मिल रहा है। हालांकि इस मामले में पूर्व विधायक ने जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए अपना पल्ला जो है वो झाड़ लिया। वहीं बेटे ने माना है कि उसे आवास योजना का लाभ जो है वो मिला है और घर भी बनाया गया है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि अलौली से राजद के पूर्व विधायक रामवृक्ष सदा है। इनके परिवार पर गरीबों की चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आरोप जो है वो लगा है। आरोप है कि योजनाओं का लाभ सीधे पूर्व विधायक के नाम पर नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और पुत्र के नाम पर स्वीकृत जो है वो कराया गया। विधायक रहने के दौरान भी पत्नी और नाबालिग बच्चों के नाम पर राशन जो है वो उठाया जा रहा था। दरअसल पूर्व विधायक रामवृक्ष सदा ने वर्ष 2020 में राजद के टिकट पर अलौली विधानसभा से चुनाव जीता था। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर टिकट मिला, लेकिन वे चुनाव हार गए। आरोप है कि विधायक बनने के बाद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद उनके परिवार का नाम राशन कार्ड से नहीं हटाया गया। पूर्व विधायक की पत्नी और परिवार की मुखिया सुशीला देवी के नाम से जारी राशन कार्ड में संयुक्त परिवार के 6 सदस्यों के नाम जो है वो दर्ज है। इसके आधार पर प्रति माह 12 किलो गेहूं और 18 किलो चावल, कुल 30 किलो अनाज का न्यूनतम जो उठाव है वो किया जाता है। रिकॉर्ड के अनुसार अंतिम बार 5 दिसंबर 2025 को 6 किलो गेहूं और 24 किलो चावल जो है वो उठाया गया था। योजना के तहत 3 किस्तों में कुल 1.20 लाख रुपए की राशि जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में भेजी गई, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के उद्देश्य से भूमिहीन, बेघर और अत्यंत गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना था। इस मामले में राशन डीलर रामानंद राय ने बताया कि सुशीला देवी के नाम जारी राशन कार्ड पर 6 सदस्यों के नाम से नियमित रूप से अनाज जो है वो उठाया जा रहा है और हालिया उठाव भी उनके नाम से ही हुआ है। वहीं मार्केटिंग ऑफिसर अंजनी कुमार का कहना है कि मामला पूर्व
पूर्व का है और जांच के बाद भी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पूर्व विधायक रामवृक्ष सदा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके बेटे को आवास योजना का लाभ मिलने की जानकारी नहीं है, इसके लिए कार्यकाल से जानकारी जो है वो लेनी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया है कि पहले राशन कार्ड में उनके और उनकी पत्नी का नाम दर्ज था, जिसके बाद कटवा दिया गया और पत्नी के नाम अनाज उठाए की जो बातें हैं वो गलत जो है रामवृक्ष सदा के द्वारा ठहराया गया है। तो देखिए कि पार्टी के पूर्व विधायक के ऊपर किस तरीके से जो आरोप है वो लग रहे हैं। हालांकि ये आरोप है या वाकई इस बात में सच्चाई है ये तो अब जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से बातें चल रही हैं हलचल काफी ज्यादा तेज है। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई अभी भी ऐसा प्रावधान है कि आप एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, उसके बाद भी सरकारी जो चीजें हैं जो कि गरीब लोगों के लिए, वंचित शोषित समाज के लोगों के लिए है, वो किसी अच्छे पद पर बैठे हुए लोग इस्तेमाल कर पाए। बहुत सारा जो सवाल है वो खड़ा होता है। बहरहाल आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़4 नेशन।